समाधि से जगे बलि का संभाव में स्थित होना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर ऐश्वर्यशाली असुरराज बलि देवदुन्दुभियों का तुमुल नाद सुनकर समाधियों से जागे और इस प्रकार विचार करने लगे, न बंधन है न मोक्ष है, मेरे अज्ञान का नाश हो गया। ध्यान के लीला विलास से मेरा क्या होगा, अथवा ध्यान ना करने से भी कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। ना मैं ध्यान की इच्छा करता हूं और ना ध्यान ना करने की, ना भोग चाहता हूं ना भोगों का अभाव। मैं चिंता रहित होकर संभाव से ही स्थित हूं। ये जगत का राज्य रहे तो भी मैं यहाँ स्थिर भाव से स्थित हूं, अथवा यहाँ ये जगत का राज्य ना रहे तो भी मैं शांत स्वरूप होकर परमात्मा में स्थित हूं। ध्यान दृष्टि से मेरा क्या काम है, राज्य वैभव की संपत्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन है। जो आता है वह आए, न वह मैं हूं न कहीं कुछ मेरा है। यदि आवश्यकता की दृष्टि से इस समय मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो अकर्तव्य भी कुछ नहीं है। अतः ये जो कुछ प्रस्तुत कर्म राज्य पालन आदि हैं, इसे मैं क्यों ना करूं। ऐसा विचार करके बलि वासना रहित मन से वहां समस्त राज्य कार्य करने लगे। उन्होंने पूजन की, अर्घ्यपाद्य आदि उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों की पूजा की तथा सुहृदों, बंधु बांधवों, सामंतों और सत्पुरुषों का दान मान आदि के द्वारा सत्कार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सेवकों और याचकों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार उस राज्य में जहां सब पर समान रूप से शासन किया जाता था, राजा बलि दिनों दिन बढ़ने लगे। किसी समय उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। तब वे शुक्राचार्य आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के साथ महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ में समस्त भुवनों के प्राणियों को तृप्त किया गया। देव ऋषियों के समुदाय ने उस यज्ञ की भूरि भूरि प्रशंसा की। राजा बलि को भोग समूहों की अभिलाषा नहीं है, ऐसा निश्चय करके सिद्धिदाता भगवान लक्ष्मीपति विष्णु बलि के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यज्ञ में पधारे। कार्य के तत्व को जानने वाली श्री हरि एकमात्र भोगों में आसक्त होने के कारण कृपण एवं शोचनीय देवराज इंद्र को, जो उनके बड़े भाई होने के नाते अवस्था में ज्येष्ठ थे, इस जगत रूपी जंगल का भाग देने के लिए वहां आई थी। उन्होंने बलपूर्वक पैर बढ़ाकर तीनों लोकों को नाप लिया और बलि को भोग से वंचित करके उन्हें पाताल लोक में ही बांध दिया, अर्थात उन्हें पाताल लोक के ही राज्य का अधिकारी बना दिया। श्री राम अब वे जीवन मुक्त और अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित हो मन को सदा परमात्म चिंतन में लगाए रखकर पुनः भावी इंद्र पद की प्राप्ति के हेतु पाताल में ही विराजमान है। पाताल रूपी गर्त में रहकर जीवन मुक्त स्वरूप बलि आपत्ति और संपत्ति को समान दृष्टि से ही देखते हैं। उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है। वे भोगों की अभिलाषा छोड़कर नित्य अपने आत्मा में ही रमण करते हुए पाताल में प्रतिष्ठित हैं। श्री राम ये बलि पुनः इंद्र पद पर विराजमान हो बहुत वर्षों तक इस संपूर्ण जगत पर शासन करेंगे। भविष्य में होने वाली इंद्र पद की प्राप्ति की आशा से ना तो उन्हें हर्ष होता है और ना अपने त्रिलोकी के राज्य पद से भ्रष्ट कर दिए जाने के कारण उनके मन में उद्वेग ही होता है। वे सभी भावों में सम तथा सदा ही संतुष्ट चित्त रहकर प्राप्त भोगों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए आकाश के समान अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में नित्य स्थित हैं। असुर राज बलि लगातार 10 करोड़ वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करके अंत में उससे विरक्त हो गए। अतः भोग समूहों में
अवश्य रस का अभाव एवं दुख का बाहुल्य है। श्री राम सूर्य के समान सबको प्रकाशित करने वाली सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही संपूर्ण जगत में स्थित हो। तुम्हारे लिए कौन अपना है और कौन पराया। महाबाहु तुम अनंत हो, आदि पुरुषोत्तम हो। तुम्हारा शरीर चिन्मय है। सैकड़ों पदार्थों के रूप में तुम ही चेष्टा कर रहे हो। जैसे सूत में मणियां पिरोई होती हैं, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम में ये सारा चराचर जगत पिरोया हुआ है। तुम्हारा ना जन्म होता है ना मृत्यु। तुम अजन्मा हो, अंतर्यामी और विराट पुरुष हो। शुद्ध चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम इस जगत के स्वामी और नित्य प्रकाशित होने वाली जिनमें सूर्य रूप से स्थित हो। तुम में ही ये स्वप्न तुल्य सारा संसार भासित होता है। मनुष्य को उचित है कि बालक के समान यह मन जिन जिन स्थानों में आसक्त होता है, वहां वहां से उसे हटाकर परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगाए। इस प्रकार अभ्यास को प्राप्त हुई मन रूपी मतवाले हाथी को सर्वतोभावेन बांधकर मनुष्य परम कल्याण का भागी होता है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए परम पुरुषार्थ करके स्वयं अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। जब तक अपने आप का यथार्थ रूप से अनुभव नहीं होता, तब तक वेदों और वेदांत शास्त्र के अर्थों से तथा तार्किक दृष्टियों से भी इस आत्मा का प्राकट्य नहीं होता।